बच्चों, हम आप लोगों को आगे का पैराग्राफ पढ़ाएंगे जो कि ये रवीन्द्रनाथस्य जन्म से। ठीक है, देखिए रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलकत्ता नगरे। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलकत्ता नगरे 61 अष्टादशसप्तमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत्। रवीन्द्रनाथ जी का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ था। यस्य जनका देवेंद्रनाथ जननी शारदा देवी चास्ताम। यस्य जनका यानी इनके पिता देवेंद्रनाथ, जननी शारदा देवी चास्ताम और माता का नाम शारदा देवी था। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् संभ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम। रवीन्द्रस्य जन्म रवीन्द्रनाथ का जन्म एक संपन्न और समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य सविदे अचला विशाला संपत्ति राशि। यस्य सबले यानी उनके पास विशाल अचल संपत्ति थी। यस्य सबदे यानी उनके पास अचला विशाला संपत्ति राशि, अचल विशाल संपत्ति थी। अतो भृत्य बहुलम भृत्य परिपुष्टम संरक्षितम जीवनम वंदन पूर्णम अवत। यतुमिस अतः अतो भृत्य बहुलम भृत्य अतः उन्होंने नौकरों की अधिकता को पूर्ण परिपुष्टम संरक्षक जीवन बंदी पूर्ण अमवत। अतः उन्हें नौकरों की अधिकता से पूर्ण जीवन उन्होंने नौकरों की अधिकता से पूर्ण सेवकों से पुष्ट किए हुए देखभाल किए हुए जीवन को बंदीपूर्ण अनुभव किया। उन्होंने नौकरों से परिपूर्ण और उनकी देखभाल किए गए जीवन को बंदीपूर्ण अनुभव किया। अतः स्वच्छंद विश्राणाय क्रीडनाय सुलभो अवकाशम नासीतेन मन खिन्वे वास्ता। अतः उनके स्वच्छंद विचरण के लिए और खेलने के लिए उनके पास समय नहीं था। नास्तेन मन खिन्ने वस्ता, जिससे उनका मन दुखी रहता था। ठीक है, फिर से देख लीजिए। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलकत्ता नगरे 61 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत्। रवीन्द्रनाथ जी का जन्म कलकत्ता नगर में सन 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ। यस्य जनका देवेंद्रनाथ जननी शारदा देवी चास्ताम। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी थी। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जाता। रवीन्द्रनाथ का जन्म एक संपूर्ण समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य सबदे अचला विशाला संपत्ति राशि, उनके पास संपूर्ण अचल विशाल संपत्ति थी। अतो भृत्य बहुलम भृत्य परिपुष्टम संरक्षितम जीवन। अतः उन्होंने नौकरों से घिरे हुए और नौकरों द्वारा पोषित संरक्षित जीवन में बंदी होने का अनुभव किया। अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभो अवकाशम नास्तेन। अतः उनके स्वच्छंद विचरण के लिए और खेलने के लिए सुलभ अवकाश नहीं था। नास्तेन मनम खिन्ने वास्ता, इस कारण उनका मन दुखी रहता था। ठीक है, आगे देखिए। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एका कमनीयं सरा आसीत्। वैभवशाली भवन के पृष्ठभाग यानी वैभवशाली भवन के पिछले भाग में एक सुंदर सरोवर था। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एका कमनीय सरा आसीत्। वैभवशाली भवन के पीछे भाग में पीछे भाग में एका कमनीय सरा आसीत्, एक सुंदर सरोवर था। यस्य दक्षिण तटे नारिकेल तरुणाम पंक्ति रास्ते इसमें। यस्य मीन्स वहाँ पर, जिसके दाएं ओर, यस्य दक्षिणा तटे जिसके दाएं तरफ नारिकेल तरुणाम पंक्ति रास्ते इसमें, नारियल के पेड़ पंक्तियों में सुशोभित थे। पूर्वस्मिन् तटे जटिल तपस्विनी एवं महान जीवनम प्रार्थनम एका वट वृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षा परिमातुमिव संभुता आसीत्। पूर्वस्मिन् तटे और आगे के पूर्व किनारे पर जटाओं से युक्त तपस्वी, पूर्वस्मिन् तटे यानी पूर्व के किनारे पर जटिल तपस्वी एवं जटाओं से युक्त तपस्वी के समान, जटिल तपस्वी यानी जटाओं से युक्त तपस्वी के समान महान जीवना प्रात्मा एका वट वृक्षो, अत्यंत पुराना, महान, कमजोर एवं पुराना बरगद का वृक्ष था। अनेका शाखा संपन्नो अंतरिक्षा परिमावितो समुद्र आसीत्, जो अनेक शाखाओं से संपन्न था और आकाश को नापने में उद्धत सा रहता था। जो अनेक शाखाओं से संपन्न था और
आकाश को नापने में उद्धत सा था। ठीक है, फिर से देखिए द्वारा। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकम कमनीय सराशित। वैभवशाली भवन के पिछले भाग में एक सुंदर सरोवर था। यत दक्षिण तटे नारी के तृणाम पंक्ति रास्ते, जिसके दक्षिण किनारे पर दाहिनी ओर नारियल की पेड़ पंक्तियों में सुशोभित थे। पूर्वस्मिन तटे जटिल तस्मी एवं महान जीर्णा प्रात्मा एक वट वृक्षो अनेका शाखा संपन्नो अंतरिक्ष परिमातुभिः समुता आसीत। और पूर्वी किनारे में जटिल तपस्वी के समान, जटाओं से युक्त तपस्वी के समान महान कमजोर पुराना वट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष था, जिसकी अनेक शाखाएं सदैव आकाश को नापने के लिए उद्यत सी रहती थी। ठीक है, इसके आगे देखिए। भवनस्य वातायने समुपविष्टा बालिका दृश्यमिदं दर्श पराम मुदमलभत। भवनस्य वातायने यानी भवन की खिड़की पर बैठा हुआ, भवनस्य वातायने समुपविष्टा यानी भवन की खिड़की पर बैठा हुआ बालिका दृश्यमिदं, बालक यह दृश्य देख कर अत्यंत प्रसन्न होता था। दृश्यमिदं दर्शन पराम मुदलभता, यह बालक यह दृश्य देख कर अत्यंत प्रसन्न होता था। अस्मिन्नेव सरसी तत्रता निवासिना यथा समयं स्नातुम आगत्य स्नानाच कृत्वा यान्तिम स्म। अस्मिन्नेव यानी इसी सरोवर में, वहाँ तत्र मीन्स वहाँ, निवासिना यानी निवासी समय के अनुसार, निवासी यथा समय यानी यथा समय पर समय के अनुसार स्नातुम आगत्य स्नान के लिए आते थे, स्नानाच कृत्वा स्नान करते थे। ठीक है, फिर से देखिए लाइनें। भवनस्य वातायने समुपविष्टा बालिका दर्शमिदं दर्शम पराम मुदम लभत। भवन की खिड़की पर बैठा हुआ बालक यह दृश्य देख कर प्रसन्न होता था। अस्मिन्नेव सरसी तत्रता निवासिना यथा समयं स्नातुम आगत्य स्नानाच कृत्वा यान्ति स्म। अस्मिन्नेव इसी सरोवर में, वहाँ पर रहने वाले निवासी समय समय पर स्नान करने के लिए आते थे और स्नान करते थे। तेषा परिधानानि विविध क्रिया से दृष्ट्वा बाला किंचित काला प्रसन्ना आयात। तेषा यानी उनके परिधानानि यानी उनके वस्त्रों और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को देखकर बालक कुछ समय तक प्रसन्न हो जाता था। तेषा परिधानानि विविधां क्रिया से दृष्ट्वा बाला किंचित कालम प्रसन्ना आयात। उनके वस्त्रों को देखकर और उनकी क्रियाकलापों को देखकर बालक किंचित समय यानी कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्न पश्चात सरोवरा शून्यता बजती। इसमें दोपहर के बाद, मध्याह्न पश्चात यानी दोपहर के बाद सरोवर में शून्यता यानी कि सन्नाटा हो जाता था, सरोवर में सन्नाटा हो जाता था। सायं पुनः बका हंसा जल क्रक वाकवाह विहंगा कोलाल प्रमाणा स्थानांति रमनते। इसमें सायं पुनः यानी शाम के समय दोबारा से बगुला बका हंसा जल क्रक वकावा, बगुला हंस जल मुर्गी और अन्य पक्षी विहंगा कोलाहलम प्रमाणा यानी अन्य पक्षी कोलाहल करते हुए स्थानानि लवंती इसमें स्थान प्राप्त करते थे। तस्मिन् काले इदमेव कमरम सरा बालकस्य मनोरंजन अकरोत्। तस्मिन् काले यानी उसी समय यही सुंदर सरोवर बालक का मनोरंजन करता था। उसी समय यही सुंदर सरोवर बालक का मनोरंजन करता था। ठीक है, फिर से देख लीजिए लाइनें। अस्मिन्नेव सरसी तत्रता निवासिना यथा समय स्नानुं कृत्वा स्नातु आगत्यं स्नानाच कृत्वा यान्ति। इसमें अस्मिन् समय यानी कि समय समय पर इसी सरोवर में यहाँ के निवासी ये समय समय पर स्नान करने के लिए आते थे और स्नान करते थे। तेषा परिधानानि विविधा क्रिया से दृष्ट्वा उनके वस्त्रों और विभिन्न क्रियाओं को देखकर बालक किंचित काला प्रसन्नम आजात, बालक कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्न पश्चात सरोवरा शून्यतां भजती। दोपहरी के बाद सरोवर में सन्नाटा या शून्यता हो जाती थी। सायं पुनः बका हंसा जल क्रक वाकवा विहंगा कोलाहल प्रवाणा स्थानानि लवंते। इसमें शाम के समय दोबारा से हंस बगुला जल मुर्गी और अन्य पक्षी कोलाहल करते हुए स्थानानि लवंती इसमें स्थान को प्राप्त करते थे। तस्मिन् काले इदमेव कमरम सरा बालकस्य मनोरंजन अकरोत्। उस समय यही सुंदर इदमेव कमरम यानी यही सुंदर सरोवर बालक का मनोरंजन करता था। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। इसके आगे का पैराग्राफ हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। अभी आप लोगों के लिए इतना ही है। ये चैप्टर था आपका विश्वकवि रविंद्र का, ठीक है, जिसमें सांस्कृतिक क्षेत्रीय नामक जो पैराग्राफ आपका है वो फिनिश हो गया है। अगला पैराग्राफ आपका होगा शिक्षा, ठीक है, जो हम कल पढ़ाएंगे आप लोगों को।